हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में मैथ एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको हल करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दोनों क्वेश्चन है न का, तो ये दोनों को सॉल्व करना है, हल करना है। तो पहले लिख लेते जो दिया गया है, तो लिख लेते इसको। दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3 ये दिया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है। तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम ए बी सी रखिए। इसमें वो बोल रहा है कि बी कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री। तो बी कोण 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देखिए एंगल tan का ए है, तो ये एंगल के लिए क्या लंब क्या होता है, ये सब पता ही होगा। तो लंब मतलब कि ये एंगल के सीधा सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? एक। और ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, तो कर्ण को छोड़ देना है। तो बाकी जो बचा ये आधार, तो आधार कितना हुआ? √3। ये फिगर के हिसाब से मिल गया। तो अब जो नहीं मिला उसको लाना है। तो यहाँ पर नहीं मिला कर्ण हमको नहीं मिला। तो कर्ण लाने के लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से। तो एच, या इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस टाइप में लिख लेते हैं। यहाँ पर एच नहीं मिला तो क्या करेंगे? एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी कितना दिया हुआ? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है? तो √3 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 होगा, और √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। जब भी रूट के अंदर जो संख्या रहे वो संख्या ही होता है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट से बाहर निकलेगा। जब भी इस तरह से 4 है तो 4 का रूट निकलता है, कितना होता है? 2 होता है। तो ये तो क्या निकला है? एच मिला है 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच बराबर 2 मिल गया है फिगर में। तो आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व कैसे करना है? तो लिख लेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या रहता है? पहला प्रश्न में पहला प्रश्न क्या रहता है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर इस सबका रेशियो पहले लिख लेते हैं। साइन का रेशियो अनुपात क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। ये इस दोनों के बीच में क्या है? इंटू मतलब गुना। साइन और कॉस के बीच में गुना है, इसलिए गुना का यहाँ पर चिन्ह दिया है, इंटू दिया। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h प्लस, फिर कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला फिर b/h, साइन है फिर दोनों के बीच में इंटू है, मतलब गुना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। ये सब याद होगा। तो अब आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट ये फिगर के हिसाब से डायरेक्ट नहीं रख देना, फिगर में देखना, एंगल देखना है। जैसे इस टाइप का त्रिभुज होगा, हम यहाँ पर बना लेते ए बी सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री और समकोण में जब भी होगा तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे √3 दिया हुआ था, फिगर से हिसाब से देख लेते हैं। √3 दिया हुआ तो 1, ये निकला था 2। तो इसमें कैसे करना है? यहाँ पर देखिए साइन का एंगल ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो ये एंगल हमको क्या चाहिए? p/h। तो ये एंगल के लिए p हो जाएगा। जब भी एंगल के सामने जो भी लंब होता है मतलब p होता है। तो p कितना निकला? 1। यहाँ पर 1 लिख लेना। उसके बाद h तो कभी h हमेशा वही रहता है। तो h यहाँ पर कितना है? 2 है, मतलब कर्ण 2 है। फिर इंटू फिर कॉस में एंगल c है। तो एंगल देखिए यहाँ पर एंगल ये c है, कोण c है। तो कोण c के लिए ये लंब हो जाएगा। तो हमको लंब नहीं चाहिए, आधार बट्टे कर्ण चाहिए, p/b चाहिए। तो ये हुआ p हुआ, ये हुआ b। तो हमको क्या चाहिए? b/h चाहिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है। तो b1 और h2, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखना कॉस ए क्या है? एंगल ए। तो एंगल ए कॉस के लिए कॉस का फॉर्मूला का b/h होता है। तो एंगल एस के लिए ये लंब हो जाएगा 1 लंब हो जाए। तो हमको चाहिए आधार चाहिए, तो आधार √3 और कर्ण सेम टू रहेगा 2 इंटू फिर साइन सी, एंगल सी है। तो एंगल सी जब ये वाला होगा इसके लिए लंब, तो हमको लंब चाहिए, साइन के लिए लंब कर्ण होता है। तो p/h। तो p यहाँ पर कितना है? √3 और कर्ण कितना है? 2। ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर प्लस √3 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 3 ही होता है। तो यहाँ पर
3 भी होगा। जब भी कोई भी संख्या रूट में है तो रूट के साथ ही गुना होता है। यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई निकलता है 6 रूट के अंदर में। सॉरी, यहाँ पर हम रूट लिख दिए, ये रूट नहीं होगा, इसको हम डिसाइड लिख लेते हैं। यह लिख लेते हैं 1 + 4 + 3 2, क्योंकि रूट से गुना करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर अलग संख्या रहता है, ये 2 रहता है, ये 3 रहता है, तो मल्टीप्लाई कितना निकलता है 6, तो 6 तो वर्गमूल नहीं होता 6 का, तो वर्गमूल तो 6 की रूट आ जाता है। तो यहाँ पर इस दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 9, रूट को 9 को बाहर निकाल देते कितना निकलता है 3 निकलता है, इसलिए 3 लिखे यहाँ पर। तो इतना समझ में आगे होगा। तो आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो आगे यहाँ तक तो सॉल्व होगा, इसका आगे सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का भिन्न जोड़ निकालेंगे। यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई 4 होगा, तो अभी जो निकालिए यहाँ पर, तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, और ये 1 पे 1 प्लस 3, ये भिन्न जोड़ तो सबको आता ही होगा। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 4, इसको डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो 1 निकलेगा, यही आंसर हो गया। अब 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 9 के 2 नंबर क्वेश्चन में है कॉस ए, 9 के 2 नंबर क्वेश्चन में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये तो पहले इसी तरह रेशियो लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते, सब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, ये सब याद कर लेना है। कॉस b/h माइनस साइन का p/h होता है, और साइन का p/h जो होता है। ये जब भी इस दोनों का इस तरह है, 2 रेशियो है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, इंटू होता है। तो अब क्या करना है, तो सिर्फ खाली सा मान नहीं रख देना है, इसको देखना है, एंगल देखना है, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, तो हमको क्या चाहिए, b/h चाहिए। तो कॉस का एंगल ए के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मतलब ये p हो गया, ये b हो गया, तो चाहिए b चाहिए, तो b की जगह आप लिख सकते हैं √3, और h तो वही रहेगा 2, फिर गुने फिर कॉस सी, एंगल सी के लिए ये लंब हो जाएगा, मतलब p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो हमको चाहिए b, तो b1/2 माइनस साइन ए, साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो हमको चाहिए p/h, तो साइन सी, साइन का एंगल ए है, तो ए के लिए ए एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो हमको चाहिए लंब p, तो p1 और कर्ल h2, यहाँ पर h2। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर एंगल सी, एंगल यहाँ पर है एंगल सी, तो एंगल सी के लिए इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, ये कर्ल, तो हमको चाहिए लंब और कर्ल चाहिए, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा √3 लंब और 2 कर्ल, और इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो √3 होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, फिर माइनस, फिर 1 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या होता है, इसलिए 1 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते जो संख्या रहता है वही रहता है, इसलिए यहाँ पर √3 से करें तो 3 हुआ, यहाँ पर भी करें तो √3 के 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो घटा करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे तो सब आता होगा, माइनस √3 घटा के कितना हो जाएगा 0, नीचे में 4, डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 4, यही आंसर हो गया।